फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष पर एकादशी तिथि का त्यौहार मनाया जाएगा। इस बार देव उठनी 11-12 नवंबर को व्रत रखा जाए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। देव उठनी एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना गया। भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के 11वें दिन एकादशी इस साल देव उठनी 11-12 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस व्रत को रखने से सुख और शांति और धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो चलिए, उठनी एकादशी पर पीले वस्त्र, मूली, धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, उड़द, वस्त्र, सिंघाड़ा, शकरकंद, गन्ना, मौसमी फल, केसर, केला, हल्दी, मोरपंख और शंख आदि का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी तीसरे व्यक्ति से गलती से ना करें, क्योंकि दान को जितना हो सके उतना छिपा कर करना चाहिए। वहीं अगर आपको ये सब चीज़ें दान करने से आर्थिक विकास होगा, जीवन में कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 11 नवंबर को शाम 6:46 पर एकादशी के तुरंत इसका समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि देखते हुए 12 नवंबर को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा और इसके अगले दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। जो लोग इस व्रत का पालन कर रहे हैं, पारायण के समय ही करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का फल मिलता है। देव उठनी 11 पर धन प्राप्ति के लिए क्या करें? इस दिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और तुलसी के पौधे में कच्चे दूध में गन्ने का रस मिलाकर अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पौधे के सामने 5 देसी घी के दीप आरती करनी चाहिए। इस दिन धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, वस्त्र, शकरकंद इनका दान करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करनी और उन्होंने भगवती मंत्र का जाप करना चाहिए और उस दिन विशेषकर पीले रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए शुभकर होगा। एकादशी के दिन विष्णु भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पे बनी रहेगी। अगर आपके कैरियर और कारोबार में बाधा आ रही तो देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर विवाह के योग हर किसी व्यक्ति के विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता हो, वह देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद श्री हरि को पीले रंग के फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्दी विवाह के योग बनते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देव उठनी एकादशी के तुलसी के पौधे में गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दिया जलाएं। तुलसी माता की आरती करवाते हैं। ऐसा करने के व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं होती और जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पहले शंख में गाय का दूध भरकर स्नान करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान करें। ऐसा माना जाता है कि आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते रहें। इससे जीवन में आ रही परेशानियाँ आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और बाद में आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भोग में तुलसी दल रखना कदाचित न भूलें। यदि किसी जातक को विवाह में समस्या आ रही, देव उठनी एकादशी के दिन आपको पूजा के दौरान उन्हें पीले चंदन, हल्दी का और केसर का तिलक लगाए। इसके बाद उन्हें पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को अर्पित। इससे विवाह के योग बनते हैं और मनचाहा विवाह होता है। अपनी मनोकामना को पूरी करना चाहते तो इसके लिए देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ज्योतिष के अनुसार देव उठनी एकादशी पर हाथी को गन्ना खिलाना बहुत उत्तम माना जाता है। देव उठनी एकादशी की पूजा में गन्ने का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी आप दे सकते हैं। अगर उस दिन कोई नहीं मिलता है तो पूरा परिवार प्रसाद को ग्रहण कर ले। ऐसा माना जाता है कि सभी की उन्नति और आपस में प्रेम बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में आपको कच्चा दूध और इसके बाद 5 देसी घी के दीपक जलाना चाहिए। ऐसे करने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। एकादशी पर लक्ष्मी नारायण का गन्ने के रस से अभिषेक करो। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। साथ ही 11 गन्ने किसी को दान दें। ऐसा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और गन्ने के रस के समान जीवन में मिठास आती है। साथ ही आपके सभी काम बनने लगते हैं, सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
देवउठनी एकादशी के प्रदोष काल में शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक और इस विधि को शुक्रवार के दिन भी करें। ऐसा करने से धन से संबंधित समस्याएं दूर होती है और नौकरी व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है और साथ ही सभी शत्रुओं आपस में लड़कर नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शुभता आती है। ये छोटे छोटे उपाय आप करके जीवन में समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। हमें जानकारी चलो इसलिए धन्यवाद।